दोनों ही टक्कर जो है बराबर चल रही है। नजीमुल्लाह का भी काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके तरफ है, कौन अवार्ड साहब को छोड़ा, अवार्ड साहब किधर है, कौन किधर है। तुतारी करवाएगी और कौन करवाए, वही वन साइड आता है भाई। अरे कभी विरोधी पार्टी वाले बोलेंगे कुछ काम हुआ क्या नहीं हुआ भाई। मुसलमान एमआईएम की ओर जाएगा या तुतारी के पास ही रहेगा? अभी तक कुछ जाहिर नहीं हुआ है कि हालात क्या हैं। अभी 1-2 दिन में नजर आएंगे, क्योंकि रात भर में हालात बदल जाते हैं। अरे तकलीफ क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ का जो चर्ची वाला मसले है, सबसे मेन मसला तो वही है, मुद्दे और क्या ये सब हो रहा है। सामने राष्ट्रवादी के लोग बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, घड़ी वाले। जो वो वक्त पे खड़ा रहेगा तो वो पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और एमआईएम पार्टी की आप बात कर रहे हो, पार्टी तो मैं तो 5 बार हुआ अवार्ड देखते भी कोई नया। वो हमारा काम नहीं कर रहा है, वो हमारा ये नहीं कर रहा है। जब तुम कैंडिडेट अच्छा नहीं चुनोगे तो फिर बाद में रोना पछताना रहेगा ना। अवार्ड साहब की तो सत्ता नहीं ना महाराष्ट्र में, फिर कैसा फंड आएगा, काम कैसे होगा? आव्हाड साहेबांनी तशी भरपूर कामं केलेले आहेत. का तर पहिला मुंब्रा कसा होता हे आम जनतेने बघितलेलं आहे. इतना बड़ा इलाके में एक काउंसलर, 2 काउंसलर उसको करके देते हैं। अरे मौका तो दो। ये तो 25-25, 20-20 साल हो गए, इन्होंने अब्जों रुपया कमा लिया भाई। बीजेपी का एक आदमी है, ऐसा बोलने वाले बोलते हैं। हम तो अभी तक देखे नहीं, लेकिन अभी ये जो गठबंधन हो रहा है फिर उसका क्या है। ब्रॉट टू यू बाय पालवी ॲग्रिको। आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची मुंब्रा या शहरामध्ये एक प्रकारे प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। कारण मुंब्र्यातून त्यांनी अनेक ठिकाणी उमेदवार उतरवलेत आणि त्यांना आव्हान दिलं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते नजीमुल्ला यांनी। हे दोन्ही नेते मुंब्र्यामध्ये आमने सामने आले। म्हणूनच ठाणे महानगरपालिका, एकनाथ शिंदे, जितेंद्र आव्हाड यांचं राजकारण आणि या निमित्ताने मुंब्र्यामध्ये काय काय अडचणी आहेत, काय काय समस्या आहेत, इथलं वारं नेमकं कुणाच्या दिशेने वाहत आहे हे जाणून घेण्यासाठी मी मुंब्र्यामध्ये पोहोचलो आहे। सध्या मी मुंब्रा रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर आहे आणि इथे रिक्षावाले असतील, दुकानदार असतील, छोटे छोटे किंवा छोटा छोटा व्यवसाय करणारे लोक असतील, त्यांच्यासोबत आपण बोलणार आहोत। मला सांगा काका, 15 तारखेला मतदान होणार आहे, काय इथले मुद्दे तुम्हाला वाटतात की या निवडणुकीमध्ये त्याच्याबद्दल चर्चा होणं गरजेचं आहे? आता आपण जर मुंब्रा विभागामध्ये चौकशी जर केली तर आव्हाड साहेबांनी तशी भरपूर कामं केलेली आहेत. का तर पहिला मुंब्रा कसा होता हे आम जनतेने बघितलेलं आहे. त्यात आव्हाड साहेबांनी भरपूर काम करून आम्हाला रिक्षा स्टँड उपलब्ध करून दिलं, येण्या जाण्याचा रस्ता क्लिअर केला, शिडी बनवून दिली. हे फक्त माझं म्हणणं होतं। तुतारी आएगी भाई, वन साइड तुतारी, वन साइड। हाँ, लेकिन अभी ये वो चाचा बोल रहे थे कि इधर ट्रैफिक के प्रॉब्लम है, रास्ते नहीं हुए, नाली नहीं हुई है, तो ये काम कौन करवाएगा? तुतारी करवाएगी और कौन करवाए, वही वन साइड आता है भाई। हाँ, क्या कारण है ऐसा? कारण अच्छा है, काम भी करवाते हैं इधर, सब चेंज हो गया पूरा मुंब्रा भी, कैसे चेंज हुआ? सब चेंज करवा दिया उसने। किसने? काम करवाया तुतारी को उसने, अवार्ड ने। अवार्ड साहब ने। अच्छा, लेकिन वो सामने राष्ट्रवादी के लोग बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, घड़ी वाले काम नहीं हुआ बोल रहे हैं। अरे कभी विरोधी पार्टी वाले बोलेंगे कुछ काम हुआ क्या नहीं हुआ भाई। अभी आप इनके दुश्मन हो तो ये आपको बताएगा काम हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा सामने तो दिख रहा है ना, ये सब गाड़ी लगी है, ट्रैफिक हो रहा है। तो ट्रैफिक तो पहले से भी होता है, पहले से मुंब्रा से ट्रैफिक है, अभी नया थोड़ी है भाई। लेकिन ये मुद्दे तो हल होने चाहिए ना। ये होते ना भाई, ये उनका ट्रैफिक हवलदार रहेंगे तो होएगा ना भाई। जब आते तो सब रिक्शा वाले भाग जाते। ये बोल रहे हैं कि ये ट्रैफिक का इशू पहले से ही, अभी थोड़ी नया है। क्या है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। तो उसको कैसे हल करना चाहिए अभी? वो अभी क्या हल होने वाला है, वो थोड़ी होने वाला है, कभी नहीं होगा वो। अच्छा, जब तक डिवाइडर नहीं बनेगा, जब तक वो सब सिग्नल नहीं लगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। 15 को चुनाव है और राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी, मतलब नजीमुल्ला वर्सेस जितेंद्र नजीमुल्ला आव्हाड। और तुतारी, क्या मतलब हवा क्या है इधर? अभी हवा जितेंद्र अवार्ड का ही है। अच्छा, हाँ, वही जीतेगा। राष्ट्रवादी के लोगों ने भी अच्छी खासी ताकत लगाई इधर। आकर लगाए, लेकिन कैसे वो काम किया ना, अवार्ड साहब ने काम किया है तो जाहिर सी बात है वही जीतने वाला क्या है। काम करे? अरे बहुत काम किया, स्टेडियम है, हॉस्पिटल है, बहुत काम है, बस और क्या चाहिए। और इधर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, शिवसेना भी है, हाँ तो ज़्यादातर ये अवार्ड साहब का ही है। और सब काही आहे। तर ते म्हणतायत की इथे काही झालं तरी आवडच निवडून येतील। आप कहाँ से आए हो? मैं कोसा में रहता हूँ। कौसा में? जी बोलिए ना। आप तो प्राइम एरिया में रहते हो इधर। हाँ, अंदर रहता हूँ। अच्छा, ये अब राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है भी, लेकिन जितेंद्र आव्हाड वर्सेस नजीमुल्ला ये फाइट है यहाँ पर। क्या आपको क्या लगता है कौन यहाँ से जीत रहा है? देखिए, यहाँ से तो अभी तो दोनों ही टक्कर जो है बराबर चल रही है। नजीमुल्लाह का भी काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे, और अपना जितेंद्र आव्हाड साहब का भी बहुत सपोर्ट है। क्योंकि देखा जाए तो जितना यहाँ पे डेवलपमेंट जो है आव्हाड साहब ने मेहनत किया, 15 सालों से आए रहे, नेता बन के रहे, यहाँ के MLA बन के,
जितना उन्होंने यहाँ पे किया है बहुत अच्छा काफ़ी काम किया है। तो हम लोग इंशाल्लाह यही सोचते हैं कि आने वाले वक्त में भी वही उनकी सरकार रहे। घड़ी के लोग बोल रहे हैं काम नहीं हुआ इधर, यहाँ की बहुत प्रॉब्लम्स है। हमारे एरिया में काफ़ी काम भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि देखो वही से आप होता है कि नेता के ऊपर डिपेंड करता है। अभी नेता को जहाँ पे वोट ज़्यादा दिखता है वहाँ पे पहले काम करके देता है, ये बात हकीकत पर वोट ज़्यादा है। जहाँ पे वोट ज़्यादा रहेगा वहाँ पे नेता काम करके देगा, चाहे वो कोई सा भी नेता हो। मगर जितना अवार्ड साहब ने डेवलपमेंट करा यहाँ पे जो है, कोई किसी भी का इशू को लेके बहुत सॉल्व उन्होंने किया है। लेकिन अभी अवार्ड साहब की तो सत्ता नहीं ना महाराष्ट्र में, फिर कैसा फंड आएगा, काम कैसे होगा? मतलब महाराष्ट्र में सत्ता नहीं है, कहने को सत्ता नहीं है, बट जो उन्होंने काम किया है उनको देखते हुए काफ़ी अच्छा काम किया है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। मगर अभी रही बात जो नजीमुल्लाह साहब की जो बात रही, वो भी आने वाले वक्त में रहेंगे, हो सकता है आगे बढ़ सके, क्योंकि उन्होंने भी मुमरा के अंदर टाइम दिया है, मुमरा के लोगों को भी उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो दोनों पार्टी कड़ाके ही चल रही है इस टाइम। लेकिन मुमरा में अभी एमआईएम भी है, मुसलमान एमआईएम की ओर जाएगा या तुतारी के पास ही रहेगा? देखिए वो तो लोगों के पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक का जैसे कोई काम करके देता है तो वो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पहुँचा मैं हूँ, जिसका इंसान जो काम करके देगा वो उसको ही चुनेगा, सीधी सा। क्योंकि गरीब लोगों की जो सेवा करता है, जो नवर सेवक बनता है, किस लिए बनता है कि भाई जो गली में मोहल्ले में प्रॉब्लम है या किसी के कुछ घर में प्रॉब्लम है, जो वो वक्त पे खड़ा रहेगा तो वो पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और एमआईएम पार्टी की आप बात कर रहे हो तो उनका भी सपोर्ट है, उन्होंने जहाँ जहाँ एरिया में से खड़े हुए हैं, जहाँ पे काम किए हैं, तो उनके भी प्रदर्शन है, इंशाल्लाह उनको भी वोट मिलेंगे। काम के ऊपर डिपेंड करता है इसी चीज़ पर। एमआईएम ने भी काम किया है उन्होंने भी। चाचा क्या माहौल क्या है मुमरा में? माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरे महाराष्ट्र का, कौन किसके तरफ है यही नहीं मालूम पड़ रहा है। अच्छा आप अखबार पढ़ रहे हो क्या? यही सब खबरें हैं कि वहाँ ये है। अभी ये भी दिया था इसका एनसीपी का हाँ, एनसीपी का मुकाबला अजीत पवार का शरद पवार से मुमरा में। हाँ, अभी किसी का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कौन क्या है। और ऐसा तो इलेक्शन कभी देखा भी नहीं जिंदगी में। पूरे महाराष्ट्र से यहाँ तक जो भी इलेक्शन हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके साथ क्या है। अलग कैसे लग रहा है आपको? हालात कुछ नज़र नहीं आ रहे, अभी तक तो कुछ जाहिर नहीं हुआ है। अभी तक कुछ जाहिर नहीं हुआ है कि हालात क्या हैं। ये एक दो दिन में नज़र आएंगे, क्योंकि रात भर में हालात बदल जाते हैं। और दुनिया को ऐसा आज हिंदुस्तान में वो चलन चल रहा है, वोट फॉर नोट। पहले लगन थी, हमारा कैंडिडेट है, ये ईमानदार है, ये अच्छा है, इसको दो, पढ़े लिखे को दो, समझदार को दो, आज जो माल दे उसको दो। ये चल गया, सब आम फाम हो गया है। आप क्यों इतना नाउमीद हो रहे हो? मतलब अभी जो भी चलन हो रहा है चुनाव का, बेकार है ना ये। इससे क्या कैंडिडेट अच्छा नहीं आ पाता है। जो काम करने वाला है, इज्जतदार है, खुददार है, जो दूसरों की तकलीफ समझने वाला है, उसका नुकसान हो जाता है। वो बात नहीं आ पाती। फिर हम रोते हैं कि वो हमारा काम नहीं कर रहा है, वो हमारा ये नहीं कर रहा है। जब तुम कैंडिडेट अच्छा नहीं चुनोगे तो फिर बाद में रोना पछताना रहेगा ना, बाद में हम पछताते हैं। इतने सालों से अवार्ड साहब यहाँ से एमएलए है, मंत्री भी रहे, काम किया है या नहीं किया? नहीं, काम तो किया है भाई, अगर काम किया है, देखो सामने स्टेशन के सामने उस आदमी ने काम किया है, इससे कोई दो राय नहीं है। अवार्ड साहब ने काम किया है और उन्होंने अपने वालों का जो है उनका भी भला किया है। अपने जो उनके मुताल्लिकीन थे उनको भी हमने देखा, आज वही आंखें भी दिखा रहे हैं। हो रही ना बदतमीजी, देखा ही होगा। वो अलग है, ये अलग। वो इलेक्शन में ये होता है, बाद में सब एक थाली में आ जाएंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके तरफ है, कौन अवार्ड साहब को छोड़ा, अवार्ड साहब किधर है, कौन किधर है। कोई बोलता है कि भाई जो कैंडिडेट अच्छा है, पार्टी वाले ये बोल रहे हैं जो कैंडिडेट अच्छा है उसको डालो, कोई मैटर नहीं कर रहा। हाँ, एक उसको दबा दो और 3 हमें दे दो। एक पैनल में अगर 4 कैंडिडेट हैं, वो ये बोलते हैं, एक ही पार्टी के 4 कैंडिडेट हैं, वो ये बोलते हैं भाई तुम हमारा देखो, दूसरा गया जहन्नम में। यानी अपने साथ वालों को ही, ये नहीं कि हमारे 4 पैनल में चारों को हमें दो, उनमें इत्तेफाक नहीं है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक पैनल में 4 कैंडिडेट खड़े। आप जो बोल रहे हो कि चुनाव में वोटरों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप, अब ये मतलब आम बात है, इसमें कोई नयापन नहीं है, लेकिन
किसकी तरफ से पैसे बढ़ रहे हैं? नहीं बट नहीं रहे, ये नहीं, ये तो ऑल ओवर इंडिया अभी 10,000 रुपये पर कैंडिडेट बिहार में दिया गया, उस बेस पे बोल रहा हूँ। दिया ना दुनिया ने। सरकार ने तो वो योजना के तहत दिया ना। अरे काय की योजना, ये योजना है, हम करें अच्छा और दूसरा करे बुरा। तुम योजना है तो तुम पहले देना चाहिए, छिपा के देना चाहिए। हमने अपने बचपन में देखा कि मजा लेके 4 आदमी कहीं खड़े हो जाते आचार संहिता लगने के बाद, कानून था, कोई पैसा ले आते, इतना पैसे पकड़े जाते थे। आज खुला ऐलानिया तुम दे रहे ले रहे हो सबको पूरे इंडिया में, ये सब देना क्या घूस तो है ये? अरे अमनो अमान ख़त्म हो गया है भाई। अब वो ये जिसकी जेब गरम है वो आ जाएगा, अच्छे कैंडिडेट चला जाएगा। गरीब, बहुत से गरीब हैं जो चाहते हैं कि हम लोगों की हमदर्दी करें, एक बेस मिल जाए हमें, हम उनकी मदद करें, उनके पास है ही नहीं। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग इन सब चीज़ों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? वो तो आप देख रहे हैं भाई, अभी तक राहुल जी ने इतना सब कुछ ला के देने के बाद भी वो बीजेपी के उसके डेविड आके बैठ जाते हैं टीवी पे और वो रास्ते निकालते हैं, ये नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, सब अनदेखी कर रहे हैं। एक शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। उम्मीद क्या है फिर? आपको क्या लगता है उम्मीद किस चीज़ पर रखनी चाहिए? उम्मीद क्या है, बस कुछ उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इक़्तिदार में है, जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, दुनिया उसी की गाती है। उसका करप्ट क्या है, उसका ज़मीर क्या है, उसके फ्यूचर क्या है, उसका क्या है, वो कोई नहीं देखता है। आज नई पोशाक में, सफ़ेद पोशाक में आके द होल थिंग इज़ दैट। अगर माल पानी है और 4 लोग उसके साथ हैं, लोग उसी की गाते हैं, लोग उसी की गाते हैं और किसी की नहीं। लाठी वाला मामला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और 4 आदमी उसी की बोलेंगे भी, उसी की ही बोलेंगे। सच को झुटलाया जा रहा है और ऐसा झूठ कायम किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन इसके लिए? हम खुद वोटर। हाँ, हम लोग जिम्मेदार हैं। अरे वो रोज़ हम ही ने उनको दिया है, कसूर हमारा है कि तुम्हें आफताब बना दिया, हमारा कसूर है। हम कसूर बाद में हम अपने रोते हैं, ठिकड़ा दूसरों पे फैलते हैं। अब इसको कैसा सुधारा जाएगा? इसको सुधार के लिए भाई अभी इतना वो फैल गया है करप्ट, इतना शाखें इसकी मजबूत हो गई हैं और जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो उन्होंने इतनी शाखें मजबूत कर दी हैं कि इसके लिए अगर तुम अभी आवाज़ उठाओगे तो देशद्रोही कराओगे, क्योंकि एक चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता और तुम्हारे साथ कोई यकीन के साथ खड़ा भी नहीं होगा, तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? वो फिर सलाखों के पीछे हो जाएंगे, तुमने ज़बान क्यों खोली? आदमी अभी तुम 10 आदमी को दो, एक आदमी भी नहीं लेगा ये। नहीं बोल ही नहीं रहे ना, मैं स्टेशन से इधर आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लोग बात नहीं कर रहे। हम अल्लाह के अलावा किसी नहीं डरते हैं, क्योंकि हम करप्ट हैं ही नहीं। हम अल्लाह के रसूल के अलावा किसी से नहीं डरते, ये हमारा ईमान कामिल होना चाहिए। और जिस दिन से ये ख़त्म हो गया है, हम मौत से डरने लगे, हम हक बात करने से बचने लगे, आज हमारी कौम ज़वाल पे है। आज हम जो ज़वाल पे हैं वो इसीलिए हमारी कोई तंजीम नहीं है, और कोई तंजीम खड़ी हो जाती है तो उस पर नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है। तंजीम तो खड़ी हुई है ना, अभी एमआईएम तो मुमरा में आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी हर उनके स्पीच में बोल दलाल बोलते हैं। एक हमारा रहबर है, नेडर रहबर है, अरे तुम जहन्नम में सबको दो, एक तो उसका भी लाओ ना, वो हमारी रहबरी करता है। अरे उसने बोला अगर तुम मुझे बी टीम बोलते हो, खाने काबा में मेरे साथ मेरे भाड़े से चलो, खाने काबा में हज़रे अज़बत का मैं गिलाफ पकड़ के कसम खाऊंगा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ अल्लाह गलत करे। कोई बोलेगा मुसलमान इतनी बड़ी बात, उसको फिर भी बी टीम बोलते हैं, क्योंकि हम ईमान वो हो गए हैं, अपनी इज्जत बेच रहे हैं, नीलाम कर। इतना ढीठ और इतना उम्दा लीडर होने के बाद बेखौफ
आज कोई भी बात कहीं पे पूरे हिंदुस्तान में होती है, हमारे मुसलमान MP MLA काउंसलर सब बगले झाँकते हैं, बिके हुए ज़मीर हैं, वो शख्स बोलता है। फिर भी हम यहाँ से इतना बड़ा इलाके में एक काउंसलर 2 काउंसलर उसको करके देते हैं। अरे मौका तो दो, ये तो 25-25 20-20 साल हो गए, इन्होंने अब्जों रुपया कमा लिया भाई। एक काउंसलर अब्जों रुपया जो अब्जों पति बन गया है। 5-5 साल दिखते नहीं है, कहाँ दिखते हैं वार्डों में। एमआईएम को कितना चांस है मुमरा में अभी, आप जैसे बोल रहे हैं? अभी सुनने में आया 17 कैंडिडेट हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला 10 तक तो आना चाहिए, क्योंकि ये कन्विंसिंग जो हो रही है लोगों की, जितनी कन्विंसिंग हो रही है ले दे की हो रही है, मगर दिलों में मुझे ऐसा लग रहा है इस दफ़ा कि दिलों में बहुत मीम के लिए अंदरूनी कन्विंसिंग चालू है। पब्लिक इंटरेस्टेड है कि किसी को भी डालो, 4 रहते हैं एक उसमें, 3 किसी का भी डालो, एक मीम दबा दो। कुछ तो सामने वाले का दिल चौड़ा हो कि मैं इनके लिए कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो ये मैं तो मुतमईन तो हो जाऊँ और हम कुछ ना करें। और फिर असदुद्दीन ओवैसी ये है फलां ढिमका बाद में बोलते हैं। आपसे एक बात पूछनी थी, आप जो बातें बोल रहे हो और जितनी तड़प से आप वो बात बोल रहे हो, मैं दिल से बोल तो रहा हूं। यही बातें जितेंद्र अवाड़ साहब भी करते हैं। मतलब जब दुलिया में किसी ट्रेन में किसी मुसलमान को दाढ़ी खींच के मारा गया या फिर किसी और ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो महाराष्ट्र में सबसे पहली आवाज़ जितेंद्र अवाड़ की जाती है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एमआईएम के लोग नहीं जाते हो गए। जितेंद्र अवाड़ उम्दा लीडर है और उसके ना, हालांकि हम तो अल्लाह के रसूल के ऊपर हैं, हमारी रहबरी अल्लाह करता है, सही है, मगर एक एज ए वसीला जितेंद्र अवाड़ के यहाँ आने से बहुत फ़र्क पड़ा। कैसे? बहुत सा पहले, इससे पहले 8-10-15 साल पहले कुछ हुआ थाने में, आतंकी फलां ढिमका पकड़ो निकालो, लोगों घरों से ले जाते थे, उस आदमी ने आवाज़ उठाई, बंद हुआ। स्टेशन के हालात ऐसे थे, यहाँ पे आदमी क्रॉसिंग नहीं कर सकता था, ये रोड भी संभाला, किया उसने, उस आदमी ने किया, उसने भी किया, कारपोरेटरों ने भी किया, कारपोरेशन ने भी किया, मगर उसके आने से यहाँ निज़ाम में बहुत तब्दीली आई। उस आदमी के आने से, उस आदमी ने यहाँ पे बहुत कुछ किया है। आपने वो चीज़ का जिक्र किया, मुझे पूछना है आपसे कि बीजेपी और आरएसएस की जो लोग हैं वो हमेशा उनके जिक्र में ये बात कहते हैं कि मुमरा से आतंकवादी निकलते हैं, या फिर मुमरा में जो लोग रह रहे हैं उनके धागे दौरे क्या टेररिज्म से है। तो इसके ऊपर आप इतने सालों से मुमरा में हैं, सच्चाई क्या है? हमारे मज़हब में कहाँ किसी को सताना है, हमारा मज़हब इस्लाम इतना सुलझा इतना पाक दामन वो है कि हमारे यहाँ तो ये है कि अगर कोई पड़ोस में फाका कस हो तो तुम्हारा खाना हराम है भाई। ये कौम, मुसलमान कौम कब किसी पे जुल्म जबर करेगी भाई? मुसलमान देखो यहाँ पे 92-93 के लफड़े में कोई फसाद हुए, मुमरा इसकी वो है, मिसाल है। अगर हम आतंकवादी होते या अब कोई कहीं से भागा आके पनाह ले ली तो मुमरा का क्या कसूर है भाई? आके यहाँ कोई ना आतंकवादी है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई यहाँ पे गलत है, अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं। बम्बई में भी हैं, नागपाड़े में भी हैं, मलौनी में भी हैं, डोमेवली में भी हैं, कौन सी धुली जगह है बताओ? तो दाल में नमक जैसा तो हर कोई होता है कहीं पे। आतंकवादी का यहाँ कोई वजूद नहीं है मुमरा में। कोई आतंकवाद मुसलमान का तो घुस पीस ये इनकी सियासत हो गई है। अभी तो देखो कैसा है ना भाई कि सबका दोनों का फार्म दिख रहा है, लेकिन अभी बोल नहीं सकते उसको, बोल नहीं सकते। हाँ अभी किधर जाते पब्लिक के बात है ना भाई, सस्पेंस है, अभी कुछ नहीं बोल सकता है। वो तो कोई बोल ही नहीं सकता कि मतलब नजीब मुल्ला की तरफ जा रहे कि अवाड़ की तरफ जाते हैं। अभी दोनों का ही टक्कर है और किसी का ही नहीं है। लेकिन एमआईएम, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी भी है ना इधर। अरे है, लेकिन अभी उन लोग का तो कोई नंबर ही नहीं आया है ना भाई, कोई नामो निशान दिख ही नहीं रहा। तो और क्या करेंगे फिर? मुमरा में काम हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है ना भाई? जो भी है मतलब कैसा है, 100 में से मतलब समझ लो 80% तो काम हुआ ही है ना भाई, 20% नहीं। और क्या हुआ? काम किसने किया? नजीब मुल्ला ने किया या फिर अवाड़ साहब ने किया? अभी देखो कोई अंदर की बात कोई जानता है नहीं। देखो हम लोग भी नहीं जानते, हम लोग अपना काम धंधे देखेंगे कि उन लोग के पीछे पड़ेंगे कौन कर रहे कौन नहीं। हो रहा है काम, हम लोग को इतना मालूम है। आपको क्या लगता है इस चुनाव के बाद मुमरा में कौन से काम होने चाहिए जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ है?
अरे तकलीफ क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ का जो चर्ची वाला मसले है, सबसे मेन मसला तो वही है, मुद्दे और क्या, ये सब हो रहा है, चोरी हो रही है, गाड़ी का लो या किसी का भी लो, सबसे ज़्यादा तो यही हो रहा है, ये हटने चाहिए यहाँ मुमरा में। और बारिश में कितना तकलीफ आती है, हर जगह का मसले यहाँ मुमरा में ही है कि बड़े बड़े नाले फुल हो जाते, वो खाली करने को नहीं आते कोई। चरस गांजा बिक रहा है यहाँ पर, तो कौन जिम्मेदार कौन है उसका? चर्ची लोग हैं यहाँ पे, अभी किसको बोल सकते हैं अपन, थोड़ी बोल सकते किसको, जो भी है पुलिस कार्रवाई नहीं करती? करते ना, उठाते ना उन लोग, उठा रहे बराबर उन लोग ना, अरे उन लोग उठा के लेके जाते हैं, सब कुछ होता है, पकड़ते भी है, लेकिन अभी चर्ची लोग का कैसा है, कहीं भी अड्डा बना के रखते हैं उन लोग का, कोई गारंटी तो रहती नहीं, यहाँ है वहाँ, आज यहाँ पकड़े गए तो वो दूसरी जगह गए, और कुछ नहीं है, बस वही है और क्या। तो अवार्ड साहब यहाँ से एमएलए है, क्या इस चीज़ पर उन्होंने काम किया है, ऐसा आपको लगता है? उस जगह उनको जो काम था उन्हें करे, समझ गए भाई, और जो नजीमुल्ला भाई का जो काम था वो अपना काम करे। अभी दोनों का अपन नहीं बोल सकते ना यार भाई, कैसा क्या है क्या नहीं है, उन लोग को ही मालूम है कौन क्या कर रहे हैं। भाई क्या बोलेंगे, आना मांगता कोई अच्छा पार्टी, पूरा ट्रैफिक का समस्या खत्म, बाकी का जो मसले आप लोगों को मालूम है, अरे हम लोग का ट्रैफिक खत्म होना मांगता है। क्या होता है इमरान? कौन सी पार्टी अच्छी है? पार्टी तो मैं तो भाई 5 बार हो अवार्ड 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 देखते भी है, कोई नया किसी को अवार्ड साहब ने काम नहीं किया है, लेकिन क्या अपने लिए मसले हल नहीं हो रहे भाई। नहीं। ट्रैफिक का मेन मसला रिक्शा वाले का ट्रैफिक है, और कुछ नहीं है, एक ही मसला है, ट्रैफिक हल कर दो पूरा मसला हल हो जाएगा मुमरा का, है ना, भाव भी बढ़ जाएगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा मुमरा का। बाकी देखते हैं अभी कौन आता है। ट्रैफिक के अलावा और क्या क्या इशू है? हाँ तो मेरे को कुछ नहीं लगता वहाँ, एमआईएम भी आई है इधर, लेकिन गठबंधन हो गया बोलते हैं बीजेपी के साथ। एमआईएम का हाँ मोबाइल पे देखा कहाँ पर मैं, हुआ? ये अकोला साइड में कोई चार सीट के लिए बोलते हैं, 4 सीट के लिए। मोबाइल पे देखा हुआ है मैंने, अच्छा, गठबंधन क्या बोलते हैं, तो ओवैसी ने भी किया या वहाँ स्थानिक लोग थे? मालूम नहीं उधर का, मोबाइल पे अपन देखते भाई, सोशल मीडिया वही जो दिखाता है वही तुम भी देखते रहते, हम भी देखते रहते। अब क्या है देखो उसमें झोल, पार्टी के क्या लफड़े हैं अभी लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, एमआईएम आपको सही लगती है या क्या कुछ गड़बड़ है? भाई अभी ये देखो पब्लिक बोलने वाली, पैसेंजर बैठे गाड़ी में क्या बोलते हैं, रुपए का 2 पहलू है, बीजेपी का एक आदमी है, ऐसा बोलने वाले बोलते हैं। ये हम तो अभी तक देखे नहीं, लेकिन अभी ये जो गठबंधन हो रहा है फिर उसका क्या है, हाँ जो भी है 4 सीट के लिए, तो उसका क्या है फिर रीजन, मियाँ भाई भी बीजेपी किधर चल, लेकिन वो टूट गया ना, दोनों ने, एमआईएम ने और बीजेपी ने तोड़ दिया हुआ जो भी हुआ था। टूट गया तो अच्छा देंगे अपन पार्टी को क्या वोट। म्हणजे बघा तुम्ही, मतदार किती सेन्सिटिव्ह असतो। मुंब्र्यातला मतदार नाराज आहे एमआयएमवर, कारण अकोटमध्ये भारतीय जनता पार्टीसोबत जी काही युती झाली होती त्याच्यानंतर ती तुटली, ते त्यांनी बघितलं आहे सोशल मीडियावर, आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी भारतीय जनता पार्टीसोबत युती केली आहे। म्हणजे मतदारांना सगळ्या गोष्टी कळतात, ते बघतात सोशल मीडिया। आता बघता तुम्ही? बरोबर बघतो ना आम्ही। आता कशी आहे फाईट इथे? आता इथे बोललं तर घडी आणि यो ना आपला नजीब मुल्ला आणि यो आवाड, दोघांचं तेच भांडणं चाललंय। बदल होणार? बदल बघतो आता काय, वोट वरती आहे ना बाबा। तुतारी तुतारी नो डाउट। कैसे? जैसे कि अभी ये अवार्ड पर यासीन कुरैशी, इमरान और मोतीराम भगत और मनीषा, ये मजबूत कैंडिडेट हैं, उनके सामने जो अपोजिशन में खड़े घड़ी से वो इतने मजबूत लगते नहीं हैं। और वहाँ से शानू की है तुतारी, शानू का जो पैनल है वही मजबूत है माशाल्लाह। और यहाँ से ऐसे है कि मीन घड़ी की भी 2-4 सीटें आ सकती है। लेकिन मैं देख रहा था वो चौक से तो यहाँ तक सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो कहीं क्या प्रॉब्लम्स है। पूरे महाराष्ट्र में ट्रैफिक है, पूरे बम्बई में ट्रैफिक है, ट्रैफिक का कोई मसला ही नहीं है, कामकाज का मसला है ना। तो आवार साहब ने बहुत सारे कामकाज किए हुए, जैसे कि यहाँ पे रोड है, गार्डन है। तो कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि अवार साहब ने काम नहीं किया, इस बार बदल देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बदलना होता तो 1 लाख की मार्जिन से वोट जीत के नहीं आते थे वो। अगर 3rd टाइम या 4th टाइम जीत के आए वो, तो फिर कैसे काम नहीं किए। उनका तो काम बोलता है मुमरा में, उनका नाम चलता है आवार साहब का, उसमें कोई शक ही नहीं है। और क्या, और ये नया एमआईएम भी आया अभी मुमरा में। हाँ, एमआईएम का भी जोर है, अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही है एमआईएम, बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। देखो फ्यूचर में क्या होता है। वैसे 1-2 सीट आने की उम्मीद है उनकी। एमआईएम रेस में है? हाँ, 1-2 जगह पे है सर रेस में, जैसे कि वो बाटला, क्या उनका नाम, अजीज़ बाटा साहब, उनकी जो कैंडिडेट है वो रेस में 1-2 जगह पे उम्मीद। अरे कोई जगह पे ऐसा कि बहुत कंपटीशन है, तलवन नगर साइड पे बोलो या तुम्हारा कौसा साइड पे बोलो, डोंगरे है, वो कंपटीशन चल रहा है। खाली दो पैनल है जो इजीली निकलते हुए दिख रहे हैं, एक तो शानू पठान का पैनल और एक यासीन कुरैशी का पैनल। ये इजीली निकलते दिख रहे हैं। हाँ, मैं सुन रहा था यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ड्रग्स का इशू भी है,
ड्रग्स बिकता है, पुलिस वाले उठा के ले आते, लेकिन उस पे क्या बंदिशें नहीं लग रही है? नहीं, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, बंदिश है पे क्या है, उन लोग जो है ड्रग्स बेचने वाले वो है बेचते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बेचते हैं। कानून अपना काम करती है, उन लोग अपना काम उसको कैसे रोका जाएगा अभी? वो तो पुलिस कर रही है, उनका काम तो बखूबी अच्छे से कर रही है पुलिस तो रात को जो घूमती है, पेट्रोलियम करती है, तो अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के डाली है अंदर। पुलिस ने तो यहाँ से लेकर पहले के मुकाबले मुमरा में ड्रग्स अभी 50% भी नहीं बचा है, बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर है। अभी छोटी मोटी जगह तो हर जगह होती है, हर स्टेट, हर समझो गली में गोवंडी बोलो, भिवंडी बोलो, बांद्रा बोलो, हर जगह पे वो तो पुलिस अपना काम करती है, वो लोग अपना काम करते हैं। कोणी पण येऊ द्या मुंबऱ्यामध्ये, पण आजची समस्या मुंबऱ्याची एवढी वाईट परिस्थितीमध्ये आहे की अजून 1 वर्षाच्या नंतर तुम्हाला मुंबऱ्यामध्ये पाय ठेवू वाटणार नाही तुम्हाला। का माहिती आहे का? असं का म्हणताय तुम्ही? बोलतोय तुम्हाला, मुंब्रा स्टेशनपासून बघा तुम्ही, एवढा क्रॉड झाला आहे। सकाळी या तुम्ही 10 वाजता, 9 वाजता, 11 वाजता, 2 वाजता, 3 वाजता, कधीही या, एवढी ट्रॉफिक। जर एक ट्रॉफिक हँडल नाही होऊ शकत तर मुंब्रा कसला सुंदरीकरण होणार आहे मला सांगा ना तुम्ही। हां, रिक्षावाल्याला आज मला सांगा तुम्ही, एक पॅसेंजर जर त्यांनी बोललं की आम्हाला साईडला लावा, पॅसेंजर बोलतो आम्हाला साईडला लावा, त्याला गाडी साईडला लावायला जागाच नाही आहे कुठं, तो कुठे पॅसेंजर उतरणार? गाडी पॅसेंजर कुठे उतरणार तो? पण मग इथं पोलिसांच्या, आमदार साहेबांच्या बैठका होतात, त्यातून काही मार्ग निघत नाही? ना, आम्ही पण जातो त्यांच्या बैठकीमध्ये, बालू काका पण जातात, आम्ही पण जातो, पण तेच आहे आमच्या रिक्षावाल्याला आम्ही सांगतो की बाबा साईडला लावा गाड्या, साईडला लावून तुम्ही पॅसेंजर तुमच्या खाली करा, पण रिक्षावाल्यांना साईडला लावायला जागा नाही, कुठेच नाही जागा। कसं आहे माहीत आहे का, आता असू द्या कोंबडीवाला असू द्या, बर्फवाला असू द्या, कुठल्याही अन्नगाडी इतर आतमध्ये त्यांना एक टाइम टेबल द्यायला पाहिजे की तुम्ही 6 वाजता 7 वाजता येऊन तुमचा माल जे काय असेल रेशनिंग माल ते तुम्ही खाली करून निघून जावा। तशी परिस्थिती मुंबऱ्यामध्ये नाही आहे। तुम्हाला सांगतो बघा, मुंबऱ्याच्या बाहेर रेतीबंदर सर्कलवरून जावा तुम्ही, सर्कलवरून लेप मारा तुम्ही, लेपला मारून बघा तुम्ही किती मोठा रस्ता आहे, मुंबऱ्यावरून छोटा आहे तो, पण तिकडे ट्रॉफिक नाही आहे, आपल्या मुंबऱ्यामध्येच ट्रॉफिक आहे। सांगा तुम्ही, हे सगळे प्रॉब्लेम सांगतायत, जितेंद्र आव्हाड माजी मंत्री, इथले आमदार, अनेक वर्षांपासून सत्तेत आहे, मंत्रीसुद्धा होते आणि आता आमदारसुद्धा आहेत, त्यांच्या काळामध्ये हे प्रश्न सोडवले गेले नाहीत का? नाही गेले जात, तसंच आहे ते, आता आहे ते तसंच आहे, अजून वाढलंय ते, अजून वाढलंय ते। आता पर्याय काय? पर्याय काय आहे आता, तेच बघतील वर, आता चालू आहे त्यांची मतदान, कोण येतंय कोण जातंय त्यांना आपल्याला काय घेणं देणं नाही, आपलं काम आहे वोटिंग करायचं, पण आम्हाला एवढंच आहे की कोण पण निवडून आला तर हे जे ट्रॉफिकची जी समस्या आहे हे दूर करावी मुंबऱ्याला। आता नजीमुल्ला म्हणतात ना, राष्ट्रवादी म्हणते की आम्ही हे सोडवू, आम्ही सत्तेत आहोत, आम्हाला निवडून द्या। कुठलाही पक्ष असू द्या हो, पण ते कसं आहे माहिती आहे का, हे आता जेवढे घाण परिस्थिती झाली आहे त्याला बघून तर कुठलाही पक्ष बोलल की आम्ही करू, एक जनता त्यांना विश्वासाने त्याला हे करल म्हणून ते निवडून देतात, पण ते प्रश्न सुटत नाही, कुणाशी नाही सुटत। सोडवायचं असलं 2 मिनिटाचं काम आहे हे, ट्रॉफिक विभागाचा असू द्या कुणाचा असू द्या, 2 मिनिटाचं काम आहे ट्रॉफिक क्लिअर करायचा, नाही होत का नाही होत ते त्यांच्या लेवलला त्यांनाच माहीत आहे। कितने घुसपैठिए निकले वो भी नहीं बताते हैं, करोड़ों वोट काट दे रहे हैं, ये इनका एक अमल बन गया। और कोई बदनीयती है इनकी कि एक मुसलमान, अंग्रेज़ों ने यहाँ क्या किया, अंग्रेज़ तो यहाँ पे गए और अब्जो खब्जो रुपये यहाँ से लेके चले गए, मुगल सम्राट ये जितना थे यहीं मरे, यहीं दफन हो गए। त्या काकांच्या बोलण्यातून जी हताशा जाणवते ना, ती दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही आहे। महाराष्ट्रामध्ये सध्या जे राजकारण सुरू आहे की कुठला उमेदवार, कुठला पक्ष कुणासोबत लढतोय, कुणाची कुणासोबत युती होते, हे मतदारांच्या लक्षात येत नाही आहे। अकोटमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि MIM ची युती होते, अंबरनाथमध्ये भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसच्या लोकांना फोडाफोडी करते, त्यांना सोबत घेते, त्यामुळं मतदारांना हे सगळं आकलनाच्या पलीकडे जाणं हे साहजिक आहे। पण दुसरा मुद्दा, ज्यावेळेला मुंब्रामध्ये मी बऱ्याच वेळ त्या काकांशी बोललो, आतंकवादाचा मुद्दा उपस्थित करून मुंब्राचं नाव घेण्यात येतं, त्याचबरोबर आता MIMने जी एंट्री मारलेली आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी सडेतोड भूमिका घेतली, पण एकूणच मुंब्र्याच्या आजूबाजूला फिरणारं राजकारण, जितेंद्र आव्हाड यांचं नाव किंवा इथले स्थानिक प्रश्न असतील त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी त्यांची मतं मांडली। आपण या काकांशी बोलूयात। चाचा, आप कहाँ से हो? मैं दूसरी जगह। ते बोलत नाहीत, पण ठीक आहे, आपण थांबूयात इथे। मुंब्रामध्ये जाणून घ्यायचा प्रयत्न होता आमचा की इथे फाईट कशी आहे, पण किमान 6, 7, 8 लोकांशी बोलल्यानंतर ही फाईट चुरशीची वाटते, कारण अनेक लोक बोलायला तयार नाहीत, बोलतच नाही। जसं हे काकाही सांगत होते की लोक घाबरतात किंवा लोकांमध्ये डेअरिंग नाही, कदाचित त्या इथल्या स्थानिक राजकारणामुळे सुद्धा असावी, कारण मुंब्र्याच्या राजकारणामध्ये आता गुंडगिरीचा मुद्दा सुद्धा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला, त्यामुळं
कोण जिंकणार हे आपण 16 तारखेला पाहणार आहोतच. त्याबद्दल तुम्हाला या व्हिडिओबद्दल, या काकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल किंवा मुंब्र्यातल्या त्या वेगवेगळ्या नागरिकांनी दिलेल्या काय त्यांनी मांडलेल्या मतांबद्दल तुमची मतं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. कॅमेरामॅन स्वराज चौत, मी आतिक, मुंब्रा, ठाणे.